अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अहमद इलेक्ट्रॉनिक सर्जन से। आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से है और टिकटॉक का पेज है इलेक्ट्रॉनिक सर्जन के नाम से। उस पर देखते हैं। आप मेरे तीनों साइडों को जाके फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम आपको बताएँगे कि शॉर्ट सर्किट परफॉर्म कैसे किया जाता है। मेरे पास एक किट मौजूद है 8 IGBT में IC चित्राल से थी, मेरी ही बनी हुई किट है। कुछ 4-5 माह के बाद इसमें कोई फॉल्ट आया तो बच्चों ने जब इसे ठीक किया तो इस पे शॉर्ट प्रोटेक्शन परफॉर्म किया तो IGBT ब्लास्ट हो गए। क्यों ब्लास्ट हुए ये आज आपको सारा बताएंगे, और इसको हम अगर खुदा ना खासा कभी ऐसा मसला आ जाए तो उसको कैसे ओके करना है, ये आज सारा तरीका आपको बताएंगे जिसमें आपके IGBT ब्लास्ट नहीं होंगे। तो आज आपने वीडियो पूरी देखनी है मेरे साथ, तो आ जाएं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने ना किट में अभी 4 IGBT लगाए हैं। ये 8 वाला सर्किट है लेकिन लगाए 4 हैं। 8 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों से 2 दफ़ा ये ब्लास्ट हो चुके थे। जब शॉर्ट प्रोटेक्शन जैसे हम अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि न्यू सॉफ्टवेयर है तो उसमें शॉर्ट प्रोटेक्शन हम ज़रूर चेक करते हैं। तो बच्चों ने 2 दफ़ा इसके IGBT 8 के 8 IGBT ब्लास्ट हो गए, चेक किए। ये 1.8 सॉफ्टवेयर है नए वाला, हमारा AE के नाम से, अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो ये देखिए, अभी ये सिर्फ मैंने हाई वोल्टेज नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट 15 वोल्ट का अडाप्टर लगाया है। तो आज आपको दिखाएंगे कि इसको शॉर्ट सर्किट कैसे इसको परफॉर्म चेक किया जाएगा, क्या है कि शॉर्ट सर्किट हमारा ओके है या नहीं ओके। क्योंकि लो वोल्टेज पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई इसमें मसला नहीं आएगा, आपके IGBT ब्लास्ट होने से बच जाएंगे। तो मैंने भी इसी तरह किया और फिर फॉल्ट बहुत ही अजीब निकला है, मैं आपको दिखाऊँगा। और ये शॉर्ट सर्किट परफॉर्म कैसे करते हैं ये सारा आपको बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर देखें। एक तो ये जो शंट पे रेजिस्टेंस लगी है 4 से 5 होना लाजम है इसका। ये रेजिस्टेंस जो 5 वाट की लगी हुई है 4 से 5 होना लाजम है इसका। उसके बाद जी ये सीटी आ गई, बेटा पास करके दिखाना। सीटी आ गई, सीटी के आगे लोगों ने लगाया होता है FR 107। तो यहाँ पे आपके IN 4148 होना लाजम है। फिर नीचे आ जाएं, ये भी IN 4148 होना लाजम है क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी होती है। शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करने के लिए इनका होना लाजम है। तीसरा, जो यहाँ पे लोग IGBT के पास भी FR 107 या 4000 साल लगाते हैं, यहाँ पे भी IN 4148 का होना लाजम है। अगर आपने शॉर्ट सर्किट जैसे हम बनाते हैं कि पूरा लोड डाल के, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि न्यू सॉफ्टवेयर या पुराना सॉफ्टवेयर। और उसके लिए क्या होता है, ये जो सीटी से निकला है सिग्नल निकलता है, ये सीधा इस डायोड पे आता है और ये डायोड जो है इस 10K को देता है। और 10K के साथ एक ये 33 ओहम की रेजिस्टेंस होती है, 330 आर या 33 ओहम तकरीबन होती है जी। मैं देख लूँ एक दफ़ा, हाँ 330 आर होती है जी। ये इसके साथ लगी होती है। ये इस IC की 393 की इनपुट है और आउटपुट के ये एक 270 ओहम की होती है जो इसके IC के 16 नंबर पिन पे जाती है। और इसके साथ ही नीचे ग्राउंड के साथ ये 560 ओम होती है। एक ये पेयर और एक ये पेयर और ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट परफॉर्म होता है। और तीसरा एक ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अक्सर लोगों ने 1K लगाई होती है, जो ये ब्रिज के नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगी होती है। ये 1.5K लगा दिया करे। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे एक PF लगा हुआ है। ये PF इसलिए लगाया हुआ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों पॉइंटों पे लगाया हुआ है। इससे ये इसलिए लगाया जाता है कि जब हम लोड डालते हैं तो अक्सर ना शॉर्ट सर्किट लिखा आ जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन के लिए आगे लगाया जाता है क्योंकि यहाँ से सिग्नल निकलना है, तो इस सिग्नल के फिल्ट्रेशन के लिए ये 104 PF लगाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप शॉर्ट सर्किट परफॉर्म कैसे चेक करना है। हम इसको बंद करते हैं, बंद करने। अच्छा, ये जो है ना जी 393 की ये आ गया हमारा जो मैंने दिखाया था IN 4148, और इसके साथ एक 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो IC की 2 नंबर पिन पे जाती है। और वहीं से एक 330 आर की ग्राउंड हो रही है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये 270 आर 16 नंबर पिन के ऊपर आ गई, यहाँ पे 5 वोल्ट होती है। और इसकी दूसरा सिरा जो है 560 ओम ग्राउंड हुई है। ये इनपुट होगी और ये आउटपुट होगी शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी।
अच्छा, जब हमने इसको लो वोल्टेज पे चेक करना है तो क्या करना है, ये 15 वोल्ट हमने दे दिए इसको। तो अब जो 15 वोल्ट का पॉजिटिव है वहाँ से हम एक तार उठाएंगे, ये पॉजिटिव आ गया 15 वोल्ट का, तो इसको कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर है इसके 15 वोल्ट पे लगा देंगे। ठीक है जी। ये लगाने के बाद मुझे लगता है कि ये नीचे शॉर्टेज हुई, आप देखते हैं कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं हुई, क्योंकि ये मैं तार लगा रहा था तो दूसरी तरफ ना कुछ लगता है स्पार्क हुआ है, नहीं बचत होगी जी। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये देखिए हमने तार लगाने के बाद जब इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये चीज़ें आपने बड़े गौर से देखनी है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये देखिए अभी आ रहा है 16 वोल्ट लो, क्योंकि अभी हमने इसको 15 वोल्ट दिया, लो वोल्टेज पे हमने चेक करना है। तो न्यू आईसी है, न्यू 1.8, तो इसका क्या करेंगे 2800 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के ऊपर हम 1K की रेजिस्टेंस लगाएंगे। वैसे तो पुराने आईसी में हम लगाते हैं 4.7 के 2/2 के, तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी 1K की रेजिस्टेंस सिस्टम आईसी की 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के ऊपर। अच्छा, एक ये लगा दी, एक 1K हमने लगानी है जी जो 393 पे डायोड के साथ 10K लगी हुई ना, वहाँ पे हमने लगानी है। जो 10K है ना जी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कौन सी 10K की बात कर रहा हूँ। 393 की 2 नंबर पिन के ऊपर जो 10K होती है, ये देखिए ये डायोड आ गया, डायोड के साथ 10K लगी थी, इसके ऊपर पैरेलल में हम 1K लगाएंगे। लो वोल्टेज पे हमने अगर शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करना है तो अगर यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करता है, ओके हो जाता है, तो फिर इंशाअल्लाह आप चाहे सारे IGBT लगा के हाई वोल्टेज पे जो है ना जी आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 28 नंबर और 2 नंबर पिन के ऊपर लगाई जाती है ना, ये इस सिस्टम को ऑन करने के लिए होती है। जैसे ये देखें, क्योंकि 28 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, ये नेगेटिव आ गया, हाँ जी, ये देखिए ये 5 वोल्ट आ रहे हैं 28 नंबर पिन के ऊपर, और 2 नंबर पिन के ऊपर कोई नहीं वोल्ट होते। अगर हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज का सिग्नल एरर आएगा, ये अंडर वोल्टेज से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी तो ड्राइव चेक करने का तरीका मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पर्सनल पे फ़ोन करके पूछते हैं। अच्छा, अब हमने जी इसको 15 वोल्ट दिए हैं, ये देखें हमारे पास ना ये 15 वोल्ट की सप्लाई है, और यही 15 वोल्ट हमने इस कैपेसिटर को दे देने हैं, मेन कैपेसिटर को, मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पे हमने 15 वोल्ट दे देने हैं। ठीक है जी। अब जितने ये 15 वोल्ट दिए हैं तो तकरीबन 10 से 12 वोल्ट आउटपुट जो है ना AC वोल्ट निकलने चाहिए। ठीक है जी, ये 15 वोल्ट आ गया। अब हम इसको AC पे करते हैं, 20 वोल्ट पे रख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी ना कॉइल नहीं लगाई, ये कॉइल का है और ये 2 लाइनें हैं। अब हम कॉइल से पीछे CT पे जाग चेक करेंगे, तो ये देखिए ये तकरीबन 9 साढ़े 9 वोल्ट जो है ना AC वोल्ट जो है हमारे निकल रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करके चेक करेंगे, अगर तो हमारा शॉर्ट सर्किट यहाँ पे परफॉर्म कर जाता है तो हमारी किट बिल्कुल ओके होगी। एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट है, क्योंकि हमने कॉइल नहीं लगाई हुई तो इसलिए हम CT के ऊपर जाके इसको शॉर्ट करेंगे। ये देखिए जी, जैसे ही मैंने शॉर्ट किया शॉर्ट सर्किट लिखा आ गया। अब ये 30 सेकंड के बाद ऑन होगा। तो इसमें जो होता है ना जी, ये 5 वोल्ट जो 16 नंबर पिन पे जा रहे होते हैं, ये आप जब जैसे ही शॉर्ट करते हैं एक दफ़ा बंद होते हैं। अगर शॉर्टेज बरकरार रहती है तो ये 16 नंबर पिन के ऊपर जो 5 वोल्ट आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 16 नंबर पिन है आईसी की। ठीक है जी, तो ये वोल्टेज बंद हो जाएंगे। अगर शॉर्टेज ख़त्म हो गई है तो ये वोल्ट फ़ौरन आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें कि इसको DC पे करते हैं, ये देखें ये 16 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये हमारा सेट देखें ऑन हो चुका है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ाकार है आपको अपनी किट लो वोल्टेज पे सारी मुकम्मल चेक करने का। ये देखें कि अब हमारे पास ना तकरीबन 9 वोल्ट जो है ना, बल्कि इसको और कम कर ले, 20 पे कर लेते हैं। ये देखें 9.5 सवा 9 वोल्ट हमारे आउटपुट पे AC आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली है कि यहाँ पे DC वोल्ट कोई नहीं होंगे। ठीक है जी, ये देखें कुछ लोगों के यहाँ पे DC वोल्ट भी आउट आ रहे होते हैं, तो वो इस हिस्से में फिर फॉल्ट होता है कि आपकी यहाँ तो कोई IGBT ओपन है या उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो ओपन है। तो ये चीज़ें जो मुकम्मल आप देखा करें, आप मुकम्मल वीडियो देखें तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी दोस्तों, आपने देखा एक बहुत ही शॉर्ट तरीका और तरीका है जो आपको आपके किट को ओके करने में बहुत कारआमद साबित होगा। तो इंशाअल्लाह मेरी एक कोशिश है कि आप अगला सीज़न आने तक आप सब लोग एक अच्छा इन्वर्टर बनाना शुरू कर दें, और साथ साथ हमारी रिपेयरिंग की भी अब इंशाअल्लाह ताला मुसलसल वीडियोज़ आती रहेंगी।
चाहे वो एलईडी टीवी से रिलेटेड है, चाहे वो इन्वर्टर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास एलईडी टीवी भी मरम्मत होती है और ये हमारे पास इन्वर्टर भी मरम्मत हो रहे हैं, नए भी बनते हैं। तो इसकी वीडियोस जो है अब मुसलसल आएंगी, तो वीडियोस को देखना मत भूलिए। अगर आपको लगे कि वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी सीख सकें। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।